नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा येस बैंक के बारे में। देखिए येस बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया की एक मिड कैप टाइप बैंक है और बेसिकली येस बैंक का जो मैनेजमेंट बेकार था, मैं बेकार क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको प्रूव करके भी दिखाऊँगा। जब मैनेजमेंट बेकार था तो इस कंपनी 400 रुपये से 4 रुपये तक आ गया था। सोचिए 400 से 4 रुपया मतलब जो इन्वेस्टर है उसका तो धजिया उड़ गया। मतलब जो लोग 400 नहीं 300 साढ़े 300 के ऊपर निवेश करके रखे थे, मेरे एक दोस्त भी निवेश करके रखा था 375 के आसपास। और मैंने उसको बताया था जब इस तरीके से मैनेजमेंट ने गलती कर रहे थे और मैनेजमेंट के ऊपर आरोप भी लग रहा था, तब मैंने कुछ उसको बोल रहा था कि येस बैंक से निकल जाओ। मगर मेरी बात सुना नहीं, तो कोई बात नहीं, उसका बाद में उसका फल मिल मिल चुके हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी के ऊपर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कंपनी के ऊपर से ट्रेडिंग नहीं करना है, कंपनी के ऊपर सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्या कंपनी का सब कुछ ठीक-ठाक तो चल रहा है? देखिए 100% किसी कंपनी का ठीक नहीं होगा, एटलीस्ट जो-जो पॉइंट्स देखना चाहिए वो पॉइंट्स तो ठीक है। का क्या कंपनी का फाइनेंस ठीक है? क्या कंपनी का फंडामेंटल्स ठीक है? क्या कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है? क्या कंपनी के कोई आरोप है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी कोर्ट केस है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसका मैनेजमेंट बेकार था इसका बोलने का कारण मैं आपको बता दूं, यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। 2020 और टू से लेकर 2021 तक जो टाइम ऑफ पीरियड में जो क्वार्टरली रिजल्ट था, उस टाइम कंपनी के सेल्स अगर देखेंगे तो बहुत शानदार था। मतलब रेवेन्यू बहुत शानदार था। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हो रहा था, तब भी देखिए ठीक ठाक ही था। मतलब आज भी जितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, आज तो बहुत शानदार है। मगर पिछले मतलब जो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट बराबर था, उतना ज़्यादा भी नहीं उतना कम भी नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे था? प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं था, प्रॉब्लम था एक्चुअली इस जगह पे। ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए खुद ही देख लीजिए। ग्रॉस एनपीए 15% तक चला गया था और नेट एनपीए 5 साढ़े 5%। तो हमेशा आपको अच्छे कंपनी का अच्छे बैंक्स का नजरिया तभी दिखेगा जब इसका एनपीओ 1% के नीचे हो। मैं हमेशा तो ढूंढता हूँ 0.60 के नीचे हो, तो ही मैं उस कंपनी के ऊपर कोई डिसीजन लूंगा। 0.60 0.80 इस तरीके से नीचे हो तो ही मैं पॉजिटिवली उस कंपनी को मानता हूँ। तो फाइनली उसका एनपीओ वही लेवल में आ चुके हैं जो लेवल हर हर कोई व्यक्ति मतलब एक्सपेक्ट करता है। अभी देखिए इस बार कंपनी सारे हद पार कर दिए। कंपनी रिजल्ट जो दिखाया ना, वो बहुत तगड़ा है। मैं पहले ही आपको मेंशन कर चुका था कि येस बैंक के ऊपर एक अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में आपको दिखा रहा था। तो फाइनली देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं। रेवेन्यू जो है 7,400 करोड़ के आसपास है, आज तक की हाईएस्ट रेवेन्यू है। इंटरेस्ट एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का आधा से इनकम भी हुआ। सब कुछ लेने के देने के बाद, टैक्सेस भी पेमेंट करने के बाद, सब कुछ होने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया, करीबन 450 करोड़ के आसपास, 450 करोड़ से भी ज्यादा। और उसका एनपीए भी एकदम ना के बराबर पहुंचा। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव हो तो कंपनी में तो एक धमाका होगा ही। तो फाइनली कंपनी के ऊपर रिजल्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए एक शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिला था। मगर मार्केट में एक प्रेशराइज है, मार्केट लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो जिसके चलते एक करेक्शन तो होगा ही। तो मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, मेरा एक रेंज के बेसिस में मेरा एक ट्रेड है। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से लिया। देखिए दो कैंडल बना, दो कैंडल ग्रीन कैंडल बना। देखिए पे दो बन सकते, 3 5 10 15 कुछ भी बन सकते हैं। मैं क्या किया, इस नीचे लेवल को मार्किंग किया और ग्रीन का जो टॉप लेवल है उस लेवल को मार्किंग किया। इस टोटल मार्किंग को मैंने रेंज को देखा तो 32% का रेंज है। मतलब यहाँ पे जो टोटल लेवल है ये 32% का लेवल है। इस लेवल को मैंने मार्किंग किया, तो मैं हमेशा 20% के ऊपर अगर कोई भी इस तरीके से लेवल बनता है तो उसके ऊपर मैं क्वांटिटी कुछ ट्रेड करता हूँ। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जब भी नीचे आया, इस लेवल को टच किया, तब क्या बना, एंट्री। और टारगेट कहाँ तक बनेगा, टारगेट बनेगा इस हाई लेवल तक, 30 तक। तो मेरा तक अभी तक टारगेट तो नहीं हुआ, तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो से आपको सारी चीज़ एजुकेशन पर्पस में मिलेगा। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मेरे वीडियो देखकर कोई भी बाय सेल कर रहा है, तो अगर लॉसेस होगा तो आपका ही जिम्मेदारी होगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। तो प्लीज़ आपके जो सेबी एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। सारी चीज़ों को मेरे तरफ से सीखना, सीख कर आप खुद बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलर।
देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर लगातार एक जर्नी देखने के बाद, लगातार एक जर्नी मतलब कंपनी देखिए जब एक पैटर्न क्रिएट किया और कोई छोटा-मोटा पैटर्न्स नहीं है, एक लंबा सा जर्नी मतलब 2018 से लेकर एक लंबा सा कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ? ऊपर गया, रीटेस्ट किया। अभी देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिन तक काम कर रहा था, फाइनली उस लेवल को ब्रेक किया। अभी नज़र है कुछ अलग हो सकता है, किस तरीके से होगा? देखिए कभी कभी भी कोई भी स्ट्रांगली अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो एक चीज़ को याद रखना, वो लेवल ब्रेक करने के बाद एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए आते हैं ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस लेवल तक रिटेस्ट करने के लिए आएगा। अगर रिटेस्ट करने के बाद फिर से अगर पॉजिटिव कोई कैंडल बने, तो सोचना जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसका जर्नी मैं कहाँ तक इस जर्नी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मेरा जो टारगेट रहेगा, मेरा खुद का जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो 300 के आसपास। देखिए मैं बार बार टारगेट मैं बता रहा हूँ, इसका मैं कोई टारगेट आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं जो जो इस यहाँ पे जो रेंज बन रहा है, मेरा जो रेंज बन रहा है मतलब यहाँ पे जो कप का जो साइज बन रहा है, जो रेंज बन रहा है, उसी रेंज को मैं अगर यहाँ पे बिठा कर देखूँ, तो 300 लेवल तक इसका रेंज देखने को मिला है। तो बेसिकली 80% के आसपास इस तरीके से रेंज देखने को मिला। तो मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए पावर फाइनेंस फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 1,45,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। देखिए जो लोग सोच रहे थे गवर्नमेंट कंपनी बेकार है तो उसके लिए क्या करूं, देखिए कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है पहली बात। और इस फाइनेंस कंपनी के ऊपर जब क्वार्टरली रिजल्ट आया, एक चीज को नोटिस करना कि फाइनेंस कंपनी किस तरीके से, और वो भी पीएसयू कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखना, कंपनी की जो एनपीए है, हमेशा फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इस और साथ ही साथ जो बैंक्स होते हैं, तो ये सारे डेटा को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। उसमें से सबसे बेस्ट पॉइंट्स है वो है एनपीए। नेट एनपीए जो है वो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी के एनपीए बहुत हद तक कम हो चुके हैं। तो जो एक टाइम 1.86% था, 1.71% था, अभी वो घट के 0.86% के आसपास हुआ। मतलब अच्छा खासा लेवल में खुद के एनपीए को कम किया। अभी कंपनी के जो रिजल्ट आने वाले हैं क्वार्टरली, वो किस तरीके से होगा, देखिए पहले ही एक नजरिया झलक आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी के ऊपर 77,000 से देखा है तो कंपनी का 87,000 तक कंपनी का रेवेन्यू देखा। इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट की है और एक्सपेंस कंपनी के कुछ ना के बराबर है, जिसके चलते कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करने वाला है। आज तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी इस बार जनरेट करने वाला है, वो भी 25,000 करोड़ के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट अगर अच्छा आए तो कंपनी की जो जर्नी कंटिन्यू हो रहा है वो कंटिन्यू जरूर रहेगा। तो कंटिन्यू किस तरीके से हो रहा है आप खुद ही देख सकते हैं, किस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। बहुत शानदार एक पैटर्न क्रिएट करने जा रहे हैं। इस पैटर्न के लिए तो मैं इतना दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। तो देखिए पैटर्न्स के बारे में बात करो, देखिए लंबा सा एक जर्नी हुआ, लंबा सा मतलब कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है। कोविड के बाद अगर इस डेटा को देखा जाए तो पीएस मतलब कोई सोच भी नहीं रहा था कि पीएससी सेक्टर इतना जबरदस्त रिटर्न देंगे। तो 660% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिया। और रिटर्न मिलने के बाद मुझे एक पैटर्न दिखा, मुझे एक स्विंग बेसिस में एक पैटर्न दिखा। वो कुछ इस तरीके से, मैं मार्किंग आपके सामने कर लेता हूँ। मेरा पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिला। जो कब बना है, अभी देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल पैटर्न अगर क्रिएट हो जाए तो मेरा एक यहाँ पे एंटी बन सकता है। तो जब पैटर्न्स कंप्लीट होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसके ऊपर आप वॉच करिए, आप स्टडी करिए। और हाँ, मेरे वीडियो में सारी जानकारी जो आपको मिला है उसके ऊपर प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो आपको अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेएम बोरिस लिमिटेड, जो बेसिकली एक देखा जाए तो एक जो छोटा सा कंपनी है, एक ऐसे कंपनी है जिसका मार्केट कैप से 1400 करोड़ के आसपास है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो है बहुत शानदार रिजल्ट इस बार देखने को मिला। शायद इसी कारण के वजह से मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, वो है इस कंपनी के ऊपर बोनस देने का। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट 1:4 रेशियो का बोनस ऑलमोस्ट तीन तीन बार दे चुके हैं। तो कंपनी चाहते हैं कि इस बार भी कंपनी बोनस दे। और वो बोनस का डेट कब आने का चांसेस है, देखिए प्रीवियस अगर बोनस के बारे में बात करूँ तो हर बार वो मई मंथ में ही बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो इस बार भी शायद मई मंथ में ही कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।